हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लाइट विद इन। द लाइट विद इन में आपका स्वागत है। तो ये हमारी वीडियो द साइंस ऑफ गॉड वॉक, मतलब कि इस वीडियो में हम जो भी निशानियाँ होती हैं हमारे रब की, हमारे क्रिएटर की, हमारे खुदा की, हमारे अल्लाह की, भगवान की निशानियों को जानेंगे और उन पर गौर करेंगे। और इस वीडियो के बीच में आपको एहसास हो जाएगा कि आपने बचपन से लेकर अभी तक कितनी ही चीज़ों को नज़रअंदाज कर रखा था। और जब आपको एहसास हो तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हों, आप पार्क में, छत पर या कहीं भी रोड पर चले जाएं जहाँ पर बहुत ही कम लोग हों और आप अकेले हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत ही स्लो वॉक करना है और बातों को ध्यान से और बहुत ही गौर से सुनना है। स्टार्ट करते हैं। अभी आप जैसे जैसे चलते जा रहे होंगे तो आपको हवाओं का एहसास हो रहा होगा। ये हवाएं आपको टच करते हुए जा रही हैं। यही हवा को आप ब्रीथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो इसी से। और ये हवा हर जगह मौजूद है पूरी दुनिया में। क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये हवा थोड़ी देर के लिए आपके आसपास की जगह से हट जाए, सिर्फ आपके 1 मीटर के दायरे से ये हट जाए, तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? गौर करो, किसी ने ऐसे इस दुनिया को बनाया है कि आप जहाँ कहीं भी इस दुनिया में हो वहाँ तक ये एयर, ये हवा, ऑक्सीजन आप तक पहुँच रही है और आप अपनी मर्जी के बगैर सांसें ले रहे हो। अपनी मर्जी के बगैर आप सांसें ले रहे हो। ठीक है। अब गौर करो, आपके आसपास पेड़ होगा। ये जो पेड़ हैं, क्या हम इनको बीज से उगाकर इतना बड़ा करते हैं या फिर कोई और? बचपन से ही हम लोग को ये तो पता है कि ज़मीन के नीचे एक बीज डाल दो तो वो धीरे धीरे करके एक पेड़ की शक्ल ले लेता है और उस पेड़ से फल, सब्जियां, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब हमको मिलता है खाने के लिए। हर किस्म की चीज़ें होती हैं। पर क्या उस बीज से पेड़ हम निकाल रहे हैं या फिर अगर वो बीज हम मिट्टी में डालें और पेड़ ना निकले तो हम लोग किससे शिकायत करेंगे इस बात की? ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर बीज डाला जाएगा मिट्टी में तो पेड़ निकलेगा ही निकलेगा? ये ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे हमारे रब की ताकतें काम कर रही हैं।
अब गौर करते हैं बारिश पर। जो बारिश आसमान से नीचे आती है बूंद बूंद करके, क्या ये हम बरसा रहे हैं कि कोई और है? ऐसा क्यों नहीं होता कि इतनी मोटी बूंदें आए या फिर बर्फ की शक्ल में आए और उससे हम लोग तबाह हो सकते हैं? पर ऐसा क्यों होता है कि वो बारिश इस तरह से आती है कि हमें कुछ नुकसान नहीं होता है? गौर करो। चलो अब गौर करते हैं। जो खाना आप खाते हो, अगर उससे भूख मिटना बंद हो जाए, मतलब कि आप खाना खाओ और आपकी भूख ही ना मिटे, तो किससे शिकायत करोगे? आप पानी पियो और प्यास ना मिटे, तो किससे शिकायत करोगे? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर आप पानी पियोगे तो प्यास मिटेगी ही मिटेगी? कहीं नहीं लिखा है। इसके पीछे हमारी रब की ताकतें काम कर रही है। अगर वो ना चाहे तो आप खाना भी खाओगे तो आपकी भूख नहीं मिट सकती। आप पानी पियोगे, उससे प्यास नहीं मिट सकती। तो ये सब तो चलाने वाला मेरा रब है, हमारा रब है। पर हमें भरोसा नहीं है, हम गौर नहीं करते। कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग ने फॉर ग्रांटेड लिया है, उन पर गौर नहीं किया आज तक। गौर करो, ये सब अपने आप तो नहीं हो सकता। कोई है जो इसको चला रहा है। चलो अब गौर करते हैं। जब आप रात में सो जाते हो तब आप कहाँ चले जाते हो? रात भर आपका शरीर कौन चला रहा होता है? आपकी बॉडी कौन चला रहा होता है? आप तो सो चुके होते हो, आपको होश भी नहीं होता। उस वक्त पर ना आपको चिंता होती है, ना घबराहट में होते हो, पर आपका पूरा शरीर, पूरी बॉडी परफेक्टली चल रही होती है। और गौर करना, आज से ही जब आप सुबह उठते हो तो अचानक से जैसे लगता है कि कहीं से आए हो, वापसी हुई है बॉडी में। जिस टाइम पर अचानक से जागो तब गौर करना, आपको पता चलेगा कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप इसमें हो, बॉडी में स्पिरिट हो, एक रूह हो, आत्मा हो, आप ये बॉडी नहीं हो। कहाँ चले जाते हो सोते वक्त? कौन सी दुनिया में होते हो? कहाँ होते हो? गौर करो, पता करो। नहीं पता किया जा सकता। इसको चलाने वाला हमारा रब है, हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें कुछ ना होने से कुछ होने तक बना दिया। हम लोग को नहीं पता इसके पहले हम लोग कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं पता। एक दिन होश आया और पता चला हम लोग बॉडी में हैं। हम लोग को इंसान बोला जाता है।
और धीरे धीरे सारी बातें हमारे दिमाग में डाली गई। पर हम लोग उसी को भूल गए जिसने हम लोग को, सबको, हर चीज़ को बनाया, जिसने हम लोग को खिलाया पिलाया, खाने को खाना दिया, पीने को पानी दिया, कपड़े दिए, हमें बोलना भी सिखाया उसी ने। उसकी ताकत के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। हम लोग को चलने की ताकत दी, पैर दिए, हाथ दिए, आईसाइट दी, आँखों से देखने की ताकत दी। कितने ही लोग बचपन से अंधे होते हैं, उनको आईसाइट नहीं मिली होती है, वो देख नहीं पाते। कितने ही लोग अपने पैरों को जब देखते हैं तो उनको पता चलता है वो चल नहीं सकते। कितने लोगों को कितनी तरह की अलग अलग बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं। गौर करा है कभी? इसको चलाने वाला हमारा रब है। कितना भी नज़रअंदाज कर लो, पर जब गौर करोगे, जब भी थोड़ा ध्यान जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा हमारा रब ही असली हकीकत है, सच है, बाकी सब झूठ है। और हम लोग उसी को भूल जाते हैं। जब हमें परेशानी आती है, मुश्किल आती है, तो हम लोग भाग कर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। पर जब उससे निकल जाते हैं तो उसको ही हम लोग भूल जाते हैं जिसने हम लोग को परेशानी से निकाला, जिसने हमारी गलतियों को माफ़ किया। आपने गौर किया इस बात पर? जब हम लोग का हाथ कट जाता है, हाथ जल जाता है, चोट लग जाती है, तो कौन उसको ठीक करता है? कौन हमें नई चमड़ी देता है, नई स्किन देता है? कौन उसको धीरे धीरे करके पूरी तरह से फिर से नॉर्मल कर देता है? हमारी गलतियों को कौन ठीक करता है? इन सब के पीछे हमारे रब की ताकतें काम कर रही है। अभी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ये सुन पाना भी हमारे रब की ताकत में से है। अगर वो ना चाहे तो आप सुन भी नहीं सकते और मैं बोल भी नहीं सकता। हम लोग के अंदर कोई ताकत नहीं। हम लोग डर कर, घबरा कर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ख़राब नहीं कर सकते। हम लोग डर कर, घबरा कर परेशान होते हैं सिर्फ। पर जो होना होता है वो हमारा रब करता है। हम लोग उसके ऊपर भरोसा ना करके डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं और फिर उसको ही ब्लेम करते हैं कि उसने हमारी मदद नहीं करी। वो तो हमेशा मदद करता है, वो हमेशा साथ होता है। पर हम ही लोग हैं जो गौर नहीं करते हैं, कभी उसको ठीक से याद भी नहीं करते। रात में सोने से पहले कभी उसको याद नहीं करते। सुबह उठते हैं तो उसको भूले हुए रहते हैं। क्या जो हमको ज़िंदा रखे है, खिला रहा है, पिला रहा है, उसने हमें कपड़े दिए हुए हैं, आँखें दी हैं, पूरा शरीर दिया है, क्या उसका हक नहीं है कि हम लोग उसको याद करें? क्या उसका हक नहीं है कि हम लोग सबसे ज़्यादा उससे प्यार करें, तमाम इंसानों से बढ़कर उससे प्यार करें? अगर कोई इंसान आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देता है, आपकी थोड़ी सी मदद कर देता है, तो आप ज़िंदगी भर उसका एहसान नहीं भूल पाते हो। पर वो रब जो अभी आपको सांसें दे रहा है, खाना खिलाता है, सब कुछ देता है, तो हम लोग उसको क्यों भूल जाते हैं? हमारे ऊपर जब परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो हम लोग बहुत याद करते हैं। जब वो मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं
और हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग उसको भूल जाते हैं। क्या उसका हक नहीं है? क्या वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरे पास आए, खुशी में भी हमको याद करे? क्या उसका हक नहीं है? पर हम लोग कद्र नहीं करते। हम लोग अपने रब की कद्र नहीं करते। हम लोग उसको खुशियों में याद नहीं करते। हम लोग भुलाए रखते हैं, भूले रहते हैं, दुनिया में मगन हो जाते हैं, इंसानों में मगन हो जाते हैं, इंसानों के पीछे भागते हैं। पर क्या इन सब का हकदार सिर्फ हमारा रब नहीं है, जो कि हमें ज़िंदा रखे हुए है? गौर करो इस बात पे। तो क्यों ना आज अपने रब से दोस्ती करी जाए, अपने रब को हर बात बताई जाए। गौर करो इस बात पे, अच्छे से गौर करो, ध्यान दो, तब आपको पता चलेगा आपका रब कभी आपसे दूर था ही नहीं। हम लोग ने उसको भुलाए रखा, भूले रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए और द लाइट विद इन के साथ कनेक्ट होने के लिए।